Hello, good evening everyone. Today we discuss about cystic fibrosis presented by Vishnuvidhi. तो cystic fibrosis क्या होता है? Cystic fibrosis is a autosomal disease और ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. ये जो cystic fibrosis होते हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. इन दिस डिजीज ऑटोसोमल डिजीज आर इसमें 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के और दिस इज नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम डिजीज. ये क्या होती है? हमारी नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम डिजीज होती है. और ऑटोसोमल डिजीजेस को हम ऑटोसोमल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं. क्यों? क्योंकि ये दीज आर हेरिडिटरी एंड जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज. मतलब अगर फैमिली में अगर किसी को CF था तो चांसेस होते हैं कि वो जीन्स के थ्रू बेबी को भी हो. ठीक है, तो ऑटोसोमल डिजीज को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हम जानेंगे क्रोमोसोम्स कितने तरीके के. क्रोमोसोम्स हमारे दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, बायोलॉजिकल सेक्स क्रोमोसोम और एक होता है ऑटोसोमल नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं सभी कि कि मेल जो होता है उसके पास XY होते हैं और फीमेल के पास XX होते हैं. ठीक है, तो ये 23 क्रोमोसोम इसके पास, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इसके पास होते हैं. जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं. ठीक, पेयर्स में है ना. हाँ, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो क्या होता है, बेबी को 46 क्रोमोसोम मिलते हैं. क्या 50% इसके पास मेल के पास, 50% फीमेल के पास, बेबी के पास 100% क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो ये तो हो जाता है बायोलॉजिकल. ठीक है, बायोलॉजिकल सेक्स क्रोमोसोम्स में बट ऑटोसोमल में क्या होता है, ऑटोसोमल में क्या होता है, दोनों के पास 22 पेयर्स होते हैं. ठीक है, 22 पेयर्स होते हैं, लेकिन एक पेयर जो होता है ना, एक पेयर जो होता है, एक पेयर जो होता है हमारा, एक पेयर जो होता है वो हमारा सेक्सुअल क्रोमोसोम का होता है. ठीक है, और बाकी ये जो 22 पेयर्स होते हैं ये नॉन सेक्सुअल होते हैं. ठीक है, इजीली हमने थोड़ा सा समझ लिया इसको. हाँ, तो जैसे कि हमें पता चल चुका है कि सिस्टिक फिब्रोसिस जो होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं हमारे. हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं दैट अफेक्ट्स द लंग्स. हमारे जो बेबीज होते हैं उनकी लंग्स को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, लंग्स को अफेक्ट करते हैं मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है. ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है. ये क्यों होता है? क्योंकि एक थिक सा म्यूकस, जो वो म्यूकस बनने लगता है, स्टिकी सा थिक सा म्यूकस बनने लगता है, जिसकी वजह से लंग्स में वो जमा हो जाता है, लिवर्स में जमा हो जाता है वो, जिस वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है और डाइजेशन में डिफिकल्टीज आती हैं. ठीक है, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है स्टिकी
थिक स्टिकी म्यूकस बनता है, प्रोड्यूस होता है। लंग्स में इन्फेक्शन होते हैं, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, इश्यूज आते हैं डाइजेशन में, ठीक है। ऑटोसोमल रेसेस, और ये ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेड। अब रेसेसिव क्या होता है? रेसेसिव में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, दोनों पेरेंट्स, जो पेरेंट्स है हमारे, मेल और फीमेल, इन दोनों के पास पेयर में होते हैं ना। हमने बात करी थी कि 22 पेयर्स होते हैं, तो जो 22 पेयर की एक कॉपी होती है ना, उसमें फॉल्टी जीन होता है, ठीक है, जिस वजह से सीएफ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बोथ पेरेंट्स मस्ट कैरी ऑन वन कॉपी ऑफ द फॉल्टी जीन। और बेबी को अगर रेसेसिव डिजीज है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि बेबी की लाइफ की, मतलब जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि दोनों ही फॉल्टी जीन्स हैं। अगर अगर यहाँ पे डोमिनेंट होता है, ठीक है, डोमिनेंट मतलब कि सिर्फ एक ही, जैसे कि सिर्फ मेल के पास ही फॉल्टी जीन होता और फीमेल के पास हेल्दी जीन होता, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि हाँ, चांसेस है जी। लेकिन रेसेसिव है, इसीलिए इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं चाइल्ड की लाइफ के। जैसे कि इसमें दिख रहा है हमें, हेल्दी एयरवे, हेल्दी एयरवे है, बिल्कुल क्लीन है इधर, ठीक है, कोई भी फ्लूइड नहीं है। लेकिन सिस्टिक फिब्रोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके ट्यूब में ऐसे ऐसा स्टिकी सा फ्लूइड बनता है, जिसको हम मिक्स कहते हैं, जिसको हम म्यूकस कहते हैं। ओके, हाँ, सम सिम्टम्स, हम इसके सिस्टिक फिब्रोसिस के सिम्टम्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। पहला है सॉल्टी टेस्टिंग स्किन। जो स्किन का टेस्ट होता है वो सॉल्टी हो जाता है। कैसे? हमारी बॉडी में CFTR नाम का एक प्रोटीन होता है, CFTR नाम का एक प्रोटीन होता है। CFTR नाम का प्रोटीन होता है, नॉर्मली जो होता है वो हमारे स्वीट ग्लैंड्स